उत्तम आर्जव। क्रोध गया, मान समाप्त हुआ, मन में भीतर सरलता आई। आर्जव का मतलब मन वचन काय से सरलता का होना। लेकिन हमारे भीतर सरलता है क्या? हम बात सरलता की करते हैं, दिखते सरल हैं, लेकिन वास्तव में सरल हैं क्या? नहीं है। कह रहे नहीं है। सरलता का तात्पर्य मायाचारी का ना होना। कठोरता का मतलब नहीं है नारियल कठोर है ऊपर से, भीतर से सरल है। मायाचारी का नहीं होना। पीयूष सागर जी उपवास कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं कि नहीं? जल लेके कर रहे हैं। जल लिया उन्होंने। कब लेंगे जल? जब उनको अनुकूलता होगी ले लेंगे। अनुकूलता नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं, ठीक है। मायाचारी नहीं है। उपवास कर रहे हैं, आपको सरलता है क्या भीतर से? आपने उकाली ली, नारियल पानी लिया, ड्राई फ्रूट्स लिए, आपने छुपा लिया कि नहीं छुपा लिया? होता कि नहीं होता? ये तो खैर दूर की बात। घर में यदि कोई साधारण व्यक्ति आ जाए तो आप उसको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? सिंपल सा। और कोई पैसे वाला व्यक्ति वही गाड़ी से उतर के आ जाए तो आपके भीतर भावों में फर्क आ गया कि नहीं आ गया? दोनों एक साथ आ गए तो अच्छी चीज उनको दे दो, हल्की चीज ऐसे दे दो। होता कि नहीं होता? फल खराब हो रहा है, मिला दो, क्या पता चलेगा? जूस में डाल दो। नारियल खराब हो गया, निकाल दो, फेंको मत। सरलता है कि आपके भीतर? प्रश्नवाचक चिन्ह। होता कि नहीं होता? ये पहले जो चीज खराब हो रही है उसको प्रयोग कर लो, अच्छी चीज बाद में करना। ज्ञान प्रभा माता जी बताती थी, क्यों माता जी? घर में चीज आए, आम आए, कल के आम बच गए, आज नए आम आ गए, कल वाले आम खराब हो जाएंगे, पहले वो दे दो, और कल वाले फिर पड़े रह गए, वो भी खराब होने लग गए। लो, कह रही ऐसे ही होता है। अभी आर्जव धर्म बहुत दूर है, अभी तो घर से चल रहे हैं। अभी कहाँ, अभी तो मायाचारी सब जगह चल रही है। चर्या आ जाए, बड़ा वाला एप्पल दे दो, दूसरा बच्चा आ जाए तो जल्दी से दो ना जाए। होता कि नहीं होता? होता। प्रैक्टिकल बात है। अपने बच्चे के चोट लग जाए, तकलीफ होती है, उसके लग गई, किसी और के लग गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, चले जाओ। नहीं, डॉक्टर को दिखाओ, ट्रीटमेंट कराओ। वही संवेदनाएं जो अपनों के प्रति दूसरों के प्रति भी हैं कि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील होना, हर एक के प्रति, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। तभी उत्तम आर्जव धर्म घटित होगा। अभी धर्म की बात दूर है, बात आपको कर रहा हूं इको ऑफ लाइफ, जीवन की प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने के लिए पहली कंडीशन, क्षमाशील मनुष्य हूं क्या?
दूसरी कंडीशन मैं निरहंकारी हूं क्या, और तीसरी कंडीशन मैं मायाचारी से मुक्त हूं, सरल हूं। इस बात की घोषणा कर रहे हैं। सरलता है क्या? एग्जाम्पल, दो भाई हैं, छोटे भाई ने कह दिया मैं व्यापार करूंगा, वही व्यापार करूंगा, अलग रहूंगा, चला गया। छोटे बड़े भाई का क्या कर्तव्य? जाता तो जा, ले जा, चला गया। अब वो नहीं बोल रहा है, तो वो भी नहीं बोल रहा है, दोनों नहीं बोल रहे। अरे लेकिन छोटे भाई की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, घर में इतना बड़ा फंक्शन करने जा रहे हो, एक बार बड़े भैया भाभी को फोन तो करो। तुम्हें खाली इतने ही तो कहना सॉरी, तुम्हारा क्या घट जाएगा, एक बार बात तो करो। तुम्हारा कोई कर्तव्य है कि नहीं है? तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उनसे बात करो। लोग उस बहू को कोस रहे थे, जैसे ही बहू आई घर में अलग अलग हो गए, जबकि बहू का तो कोई उसमें रोल ही नहीं था। वो तो वहां से आई थी, सरल स्वभावी थी, उसको तो जैसा देखा डेट्स ओके, सब बात को स्वीकार करती गई। आपकी अच्छी बुरी बात को भीतर ही भीतर घुटती रही, लेकिन कभी उसने मुख नहीं खोला, फिर भी बदनामी उसी को झेलनी पड़ी। और उस भाई को लगा कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। उसने फोन किया, भैया मैं मानता हूं मैंने काम गलत किया, मेरा करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन काम तो व्यापार तो करना ही था ना, ठीक था ना, और आपने मुझे रोका भी तो नहीं, तुम गलत कर रहे हो, जो आए वो कर लो, तो कर रहा हूं। और आपकी बात मैंने कभी टाली भी तो नहीं। भैया मुझे क्षमा कर देना, सॉरी। और आपके घर पे यहाँ पर कल प्रोग्राम है, भैया मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सॉरी, मुझे क्षमा करना। एक छोटे से सॉरी शब्द ने उसके भाई को हिला कर रख दिया। अगला दिन नेक्स्ट डे उसके कार्यक्रम में उसके भैया भाभी पहुंच गए, और आश्चर्य में पूरे मेहमान रिश्तेदार कह रहे थे नहीं आना चाहिए, ये ठीक नहीं किया तुमने। क्यों? उनको तो मजा आता है, दो जने लड़ाई झगड़ा करें, दूरियां बनी रहें, तो उनकी बात उनको पंचायत करने को मिलेगी, उनकी बात की वैल्यू रहेगी, नहीं तो उनको कौन पूछेगा। और जैसे ही आए, भाभी ने देखा, अरे बड़ी भाभी आप आ गई, खुशी से गले मिल गई, चलो अच्छा हो गया। दोनों भाई भी गले मिल गए। भैया मैं आपका ही हूं, जो कुछ भी है सब आपका ही है। प्रेम की मिसाल। तुम वहां उस मार्ग पे मत चलो जिस पर डर हो, जिस पर भय हो, तुम उस मार्ग पे चलो जिस पर प्रेम हो, जिसमें सरलता हो, सहजता हो, उस मार्ग पे तुम चलो, तुम्हारे भीतर आर्जव धर्म घट जाएगा। लेकिन अभी तो तुम भीतर से सरल हो ही नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो मैं अगर सरल हो गया तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। मूर्ख नहीं कहेंगे, लोग मूर्ख बन रहे हैं। तुम तो अपने कर्तव्य को पूरा करो, सरल बन जाओ। पानी कितना भी गर्म कर दो, अगर वो प्रसिद्धि खौलते हुए पानी को अग्नि में डालो तो अग्नि क्या होगी? पक्का कि और भभक जाएगी?
भपकेगी नहीं, बुझ जाएगी। पानी कितना भी गर्म हो, कितनी भी बड़ी अग्नि जल रही हो, उसको बुझा देगा, भले ही गर्म हो। उसने अपने स्वभाव को, गुण को नहीं छोड़ा। ठीक उसी प्रकार से तुम अपने गुण को क्यों छोड़ दे रहे हो? तुम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ देते हो? अपने स्वभाव की तरफ लौटो, अपनी तरफ लौटो। सोचो, घर में ऐसा नहीं होता क्या? घर में श्रीमती बहुत सारी बातों को आपसे छुपा लेती है, बता दे तो कलह मच जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन आप जानने के बाद भी, देखने के बाद भी अनदेखा कर देते हो, जानने के बाद भी अनजान बन जाते हो। आपके भीतर ये सरलता है। सरलता रहनी चाहिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। महाराज जी हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, हमसे नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम तो देख रहे हो ना, तुम तो बोल रहे हो, तुम देखते रहो, तुम बोलते रहो। तुम्हारा कार्य होने से तुम्हें प्रयोजन है, काम तुम्हारा हो जाएगा। तुम अपनी प्रार्थनाएं करते रहो। प्रभु भी तो नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो मौन होके बैठे हैं, वो भी तो नहीं देख रहे हैं, फिर भी तुम्हारे काम हो रहे कि नहीं हो रहे? बताओ। होते हैं। जब तुम्हारे काम हो रहे हैं तो यहाँ भी तुम्हारे काम हो रहे हैं। दौड़ो मत, भागो मत, चलो, देखभाल के चलो। तभी तुम जीवन की प्रतिध्वनि को सुन पाओगे, अन्यथा पीछे छूट जाओगे। लोग कहेंगे तुम उनके समान हो, लग रहे हो, वैसे लग रहे हो। ये लोगों का आकलन है। तुम उनके समान नहीं बन सकते हो। जो है वो वही रहेगा। अंतर्मना रहेंगे, चाहे कितने भी साधक और पैदा हो जाएं, या वर्तमान में जितने साधक हैं वे अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज नहीं बन सकते, न वैसी साधना कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के उस साधना के राजमार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर सकते हैं। प्रेरणा लो, अपने आदर्श निर्धारित करो और उस राजमार्ग पे चल के, जो कि मोक्ष की ओर ले जाता है, तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों की ओर पहुंचा देगा। यह मत देखो वो क्या कर रहे हैं, ये देखो कि उन्होंने क्या निर्देश दिया है। निर्देशों का पालन करो, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। मार्ग में चल रहे हो, ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, रेड, येलो, ग्रीन। तुम अगर रेड पे गाड़ी को आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से मानना, दुर्घटना घट जाएगी। येलो का मतलब है तुम स्टार्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ चलने के लिए, और ग्रीन होते ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दो। बस यहां भी यही है। तुम्हारे मन में विचार तो है, अभी तक उपवास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, उनके सहभागी बनो। जितना हो सकता है उतना करो, जबरदस्ती मत करो। लगा हुआ शिविर, तुम शिविर में जाके नहीं बैठ सकते हो, अनुमोदना करो। महाराज जी यहाँ पूजा नहीं हो रही, वहां तो हो रही, वहां तो पूजा में तुम बैठ सकते हो। हाँ बैठ सकते हैं। तुमने वहां का फॉर्म भी भरा? हाँ भरा है। फीस भी जमा की है, फिर क्यों नहीं बैठ रहे? तुम्हें सिर्फ टालना है, बैठना नहीं है। ऐसा मत करो। तुम सोच रहे हो किसी को क्या पता चलेगा, किसी को पता चले या न चले,
तुम हर समय कैमरे की नज़र में हो। वो कैमरा यहाँ पर सूचना देता है, और जो परमात्मा का कैमरा है तुम्हारे कर्मों की सूचना देता है। तुम जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं क्यों किसी की निंदा करूं, मैं क्यों किसी की आलोचना करूं? मुझे निंदा अपनी करनी है, आलोचना अपनी करनी है। मैं ठीक नहीं हूं, मैंने इतना समय व्यर्थ में गंवा दिया, मैंने हर कदम पर लोगों को धोखा दिया, छल किया, कपट किया, झूठ बोला, यही तो मैं करता रहा। तीर्थ क्षेत्र में आकर के भी मुझसे रात्रि भोजन का त्याग नहीं हुआ, रात में मैंने पानी भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि कमरे के बत्ती पंखे भी बंद नहीं किए। हर चीज का मैंने दुरुपयोग किया। पंखा चालू किया मंदिर में आके तो वापस बंद नहीं किया, लाइट चालू की तो मैंने कहा मेरा कर्तव्य नहीं है, ये तो पुजारी का कर्तव्य, अपने आप बंद करेगा, अपने आप चला जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं, आखिर इसमें द्रव्य तो हमारे ही जैसे किसी व्यक्ति का लगा है, ये खाली बेकार क्यों चल रहा है, इसको बंद कर दूं। कम से कम सेव एनर्जी, ऊर्जा तो बचेगी। लाइट जाएगी किसी के काम तो आएगी लाइट। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमें 2 लाइट की जरूरत थी, हमने 10 लाइट जला दी। 1 पंखे की आवश्यकता थी, 10 पंखे चालू कर दिए। हम अकेले थे लेकिन फिर भी बैठे, अरे कमाल हो गया। हमने सारे स्विच एक साथ ऑन कर दिए, ये नहीं सोचा जितनी आवश्यकता उतना चालू करें, बाकी बंद कर दें। हमने पुस्तिका उठाई, यहाँ पड़ी, अरे वहीं महाराज जी की टेबल पर रख दो, अपने आप पहुंच जाएगी। हम कहाँ से लाए थे, जहाँ से लाए थे वहाँ रख के आओ। हम ऐसा करते ही नहीं, हमने करने की आवश्यकता ही नहीं समझी, ना कभी सहयोग करने की सोची। हाँ, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसमें हमने जरूर हस्तक्षेप किया। तुमको अर्घ चढ़ाना नहीं आता है, तुमने फल को उल्टा चढ़ा दिया, तुमने हाथ यूं घुमा दिया, ऐसे घुमाना चाहिए, हमने इसमें उलझा दिया। हमने उसकी भक्ति को नहीं देखा कि उसने कितनी भक्तिभाव से नमन किया, कितनी भक्तिभाव से उस अर्घ को अर्पित किया। हमारी दृष्टि तो बस कमियों पे लगी रही। हमने अपनी कमियों को नहीं देखा, दूसरों की कमियों को देख करके उपहास किया। तो आज उसका परिणाम है, हम स्वयं उपहास के पात्र बन गए। लोग हमारी निंदा आलोचना करने लग गए, हमारी कमियां निकालने लगे। हो सकता है तुम्हारे सामने न बोलें, लेकिन तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कितने हैं। सोचा कभी आपने, हेमंत जी, आपके घर में आपकी कोई प्रशंसा करने वाला है कि नहीं? नहीं है। आपकी श्रीमती भी नहीं। कमाल कर दिया। सोचो जरा, क्या हासिल किया तुमने। कह ही नहीं सकते कि हमारी कोई प्रशंसा करने वाला है कि नहीं। इसलिए अपने आप पर नजर रखो। अब दूसरों पर नजर रखने का समय नहीं है, स्वयं को संभालने का समय है, स्वयं पर नजर रखने का समय है, अपने परिणामों पर नजर रखने का समय है। तुम्हारे परिणाम मन से, वचन से, काय से सरल होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सरल हो जाएगा। यही तो है उत्तम आर्जव, यानी सरलतम मनुष्य, सहनशील मनुष्य, उत्तम आर्जव को धारण करने वाला। तुम्हारे पास जो है वो तुम दो, मेरे पास जो है मैं दूंगा। तुम पत्थर मारो लेकिन मैं मुस्कान बरसाऊंगा, फूल बरसाऊंगा। पारसनाथ ने यही किया, कमठ ने उपसर्ग किया, उन्होंने क्षमा किया। तुम्हारे पास क्या है सोचो, तुम क्या दे सकते हो। जो तुम्हारे पास अच्छे से अच्छा हो वो तुम दो।
तुम्हारी चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है, उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद दो, आभार प्रकट करो और अपने जीवन में उन सोपानों को चखो जिनके लिए तुमने जन्म लिया है। तुमने इतना अच्छा धर्म को प्राप्त किया, कुल को प्राप्त किया और पर्वराज पर्यूषण पर्व में आत्मा के कल्याण का मार्ग तुम्हारा प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर की कलुषता मिट रही है। सोचो जरा सा, होता कि नहीं होता? बहुत बड़ी बात है। हम थोड़ी देर धैर्य से नहीं बैठ सकते, हम विचलित हो जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। हर व्यक्ति यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करे, कोई कारण नहीं कोई समस्या उठ खड़ी हो, लेकिन कर्तव्यों को हम पूरा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं नज़र बजा करके निकल जाएं, हमको 4 बार आवाज़ लगाई जाए तो हम एक बार हाजिर होकर उस काम को करें। हमारे पास कुछ काम नहीं है, लेकिन हम अपने आप को व्यस्त दिखाना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत काम है, बहुत वर्डन है, क्योंकि तुम्हें अब भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई दंडित करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता तुम्हें। तुम अपनी मन की मर्जी के स्वयं मालिक हो, तुम मन मर्जी से चल रहे हो। मन मर्जी से मत चलो, बल्कि ये सोचो कि मेरे द्वारा कहीं कोई दूसरा प्रभावित तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। मेरा नुकसान ना हो, दूसरे का नुकसान ना हो। सरलता को लाना बहुत बड़ी बात है। अजय जी ये कोटा हैं, सरल स्वभावी है, अपनी माँ की दिन रात सेवा करता है, 24 घंटे छाया की तरह बन के उनके साथ में रहता है। माँ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, कहता माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्शन वंदना कराऊंगा, तुम्हारी पूजा पाठ बराबर कराऊंगा, और हर काम में अपनी माँ का पूरा सहयोग करता है। माँ को रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होने देता। अजय जी कोटा एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दो इसके लिए। सरल स्वभावी है, सरल स्वभावी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो तुम सरल बनो, तदनुरूप आचरण करो और आनंदित होकर के रहो, क्योंकि आज उत्तम आर्जव का दिन इस संदेश को लेकर के आया है। तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है, परिणामों में क्या चल रहा है, उसको ठीक करो, व्यवस्थित करो। किसी ने कुछ कहा, हमने उनकी बात जा करके दूसरे से कह दी, यह ठीक नहीं है। आखिर हमें दूसरे की बात से क्या प्रयोजन? हम क्यों जानना चाहते हैं उनकी बात? हमारी उसमें रुचि है तो क्यों? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अपनी बात करूंगा, आप मुझसे कुछ भी पूछे मैं अपने बारे में कह सकता हूं। मेरी कोई ताकत नहीं मैं दूसरे के बारे में बताऊं। अंतर्मना के व्रत उपवास कैसे चल रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं, लेकिन ये तो उन्हीं से पूछो कैसे चल रहे हैं जो कर रहे हैं। तुम जानना चाहते तुम भी करके देख लो, करना तो पड़े, है कि नहीं? आज जिनका तीसरा उपवास है, कितने लोगों का है? हाथ खड़े करना। ओके, देखो ये सब मुस्कुरा रहे हैं, तीसरा उपवास है, लगता ही नहीं कि उपवास कर लिया, फिर भी आनंदित हैं, सुबह से शाम फुल एक्टिव हैं। और तुम खाने के बाद भी कमरे से निकलकर मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हो, पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, अभिषेक भी नहीं कर पाते। अब किसी ने कह दिया महाराज जी कल आप अभिषेक जल्दी करा देना, हमने कितनी जल्दी करा दें, वो तो समय से होगा।
वो महाराज जी इतने सारे लोग अभिषेक करते, उसमें देर हो जाती है। देर किसको हो जाती है? सभी को तो जल्दी है, यहाँ आने की जल्दी, और क्यों कह रहे हो जाने की जल्दी? संसार में बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म की सार्थकता को सिद्ध करो, क्योंकि एक दिन सांसों का दीपक बुझ जाएगा। जाना तो सभी को है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाने के पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा जाना सार्थक हो जाए, लोग तुम्हें अपना आदर्श बना सकें और तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में प्रगति के सोपान चढ़ सकें। अंतर्मना के जीवन को देखो, लोग उनसे प्रेरणा लेकर के व्रत उपवास की साधना आराधना के मार्ग पे चल रहे हैं। तुम भी चल सकते हो, तुम भी चलो। तुम्हारे भीतर भी वो क्षमताएं हैं। तुम बीज हो, वृक्ष बन सकते हो। तुम बूंद हो, सागर बन सकते हो। तुम भी आत्मा हो, परमात्मा बन सकते हो। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा बनने की क्षमताएं हैं। आओ अपने जीवन को संवारें, सहनशील सरल हृदय मनुष्य बने। हमारे भीतर भी करुणा है, हमारे भीतर भी दया है, हमारे भीतर भी प्रेम है। एक मच्छर, याद रखना, आपने मधुमक्खियों को देखा होगा। वो मधुमक्खियाँ, यदि आप उंगली से इशारा कर दो कि ये छत्ता ठीक नहीं लगा है, सब आपको चिमट जाएंगी। और यदि आप कह दो ये छत्ता ठीक लगा है, मधुमक्खियों को नुकसान मत पहुंचाओ, तो आपका कुछ भी नहीं करेंगी। हम लोग मार्ग में थे, प्रत्यक्ष घटना है। अंतर्मना शुद्धि करने गए, हम अपने कक्ष की तरफ हम भी चले गए शुद्धि करने। आए, हम अपने कक्ष में चले गए, अंतर्मना अपने कक्ष में चले गए। एलक जी बाहर बैठ गए। उन्होंने इतना कह दिया कि ये मधुमक्खियों का छत्ता यहाँ है, ये सबको परेशान कर रही हैं। बस अब मधुमक्खियां सब उनके पीछे लग गई, सारी मधुमक्खियां उनके पीछे लग गई। बड़ी मुश्किल से उनको कन्हैया ने और जितेंद्र ने उनको बचाया मधुमक्खियों से। और वहां से थोड़ी देर के बाद हम लोग को विहार करना पड़ा, क्योंकि मधुमक्खियों ने ऐलान कर दिया अब आप यहां नहीं रह सकते। हाँ, याद रखना, वो भी समझते हैं। एक इंद्री वृक्ष, छुई मुई का पेड़ आपने देखा होगा, जरा सी उंगली कर दो सिकुड़ जाएगा। और इतने तितली और पतंगे उड़ते बैठ जाए तो नहीं सिकुड़ता है। उसको पता है कि मुझे खतरा किससे है, वो भी जान रहा है खतरा मुझे इनसे, इसलिए वो सिकुड़ जाता है। लेकिन तितली, पतंगे, कीट, इनसे खतरा नहीं है, आनंदित रहता है। सोचना जरा, इतनी सारी संवेदनाएं, ऐसी संवेदना तुम्हारे भीतर है क्या? मैं किसी का बुरा न सोचूं, बुरा न करूं, बुरा न चाहूं, मेरे भीतर ऐसी सरलता आ जाए। जितनी महिलाएं बैठी हैं निश्चित कर लें, हम अपने घर में सरलता का जीवन जिएंगे, न केवल घर में बल्कि बाहर भी। आनंदित होकर के हम डांटेंगे, फटकारेंगे आवश्यकता अनुसार, गृहस्थी के अनुसार, लेकिन हम ऐसी कटुता नहीं पैदा करेंगे कि संबंध टूट जाए, रिश्तों में दरार आ जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मायाचारी नहीं करेंगे। जो है सो है, बस जीवन का भला हो जाएगा और जीवन की प्रतिध्वनि आप सुन सकेंगे। आपके जीवन में भी आनंद आ सकेगा। यह पर्व, राज पर्यूषण पर्व, जीवन में आनंद को लाने वाला है। ये आपके जीवन में, परिवार में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य को बढ़ाने वाला है।
कटुता को नहीं, याद रखना। इसलिए ये हर बार आकर के ये आपको बतला के जाता है कि अब आपके परिवार का क्या हालचाल है, मुझे भी तो बताओ। आनंदित हूँ, आप भी आनंदित रहो। जितने भी लोग यहाँ पर आए, अपने परिवार वालों को जो घर पे हैं उनको धन्यवाद देना कि आज अगर हम यहाँ पर आनंदित हैं तो आपके कारण हैं। थैंक्स। पर्वराज पर्यूषण पर्व में आनंदित हैं, बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि आप वहाँ घर पे बैठे हैं। यदि आप भी होते तो और आनंद आता। हम आपकी तरफ से रोज नमस्कार करते हैं, करते हो क्या? उनकी तरफ से भी एक नमस्कार कर लिया करो और उन्हें भी धन्यवाद दे दिया करो। देखो रिश्तों में रस आ जाएगा, तब तुम्हारे भीतर आर्जव धर्म घटित होगा। अभी बहुत दूर है, अभी तो सरलता की बात चल रही है। ये दोनों माता जी देखो, ज्ञान प्रभा चारित्र प्रभा, ये सरल स्वभावी हैं, देरानी जिठानी है। लेकिन कौन कहेगा देरानी जिठानी? दो बहनों से बढ़ करके, दो सहेलियों से बढ़ करके ऐसे रहती, आनंदित होकर रहती हैं। दोनों भाइयों को देखो, आनंदित होकर रहते हैं। परिमल सागर जी, अप्रमथ सागर जी, कमाल हो गया। इतने आनंद से रहो, बस यही धर्म है जो तुम्हारे भीतर घटित हो जाए और हमारा पर्यूषण पर्व मनाना सार्थक हो जाए। सारे व्रत उपवास पूजा पाठ साधना आराधना का उद्देश्य आसक्ति का कम होना, समाप्त होना, मन में सरलता का आना, परिवार में प्रेम स्नेह वात्सल्य का बढ़ना, बस इतना ही उद्देश्य है। और कोई उद्देश्य है क्या? बस ये उद्देश्य हो गया, प्राप्त हो गया तो फिर प्रभु हमारे पास हैं, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी इतना ही। प्रातः की आराधना ठीक 4 बजे से यहीं पर प्रारंभ होगी। ठीक 7 बजे कल शांति धारा प्रारंभ हो जाएगी। मामा जी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और कल अंतर्मना की पारणा भी है। 8 बजे के बाद वो कभी भी पारणा के लिए जा सकते हैं। कब जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, अब हमसे मत पूछना। 8 बजे से लेके कभी भी 10 साढ़े 10 तक कभी भी जा सकते हैं, कभी भी पारणा हो सकती है उनकी। अब आप अलर्ट रहना, समय से पहुंचोगे तो दर्शन का लाभ मिल जाएगा, नहीं तो चूक जाओ तो हमसे मत कहना, ठीक है। और अब प्रमथ सागर जी महाराज साता है, आज इनका 3रा उपवास है, ठीक है। देखो मुस्कुरा रहे हैं। परिमल सागर जी 3 उपवास के बैठे हैं। एक बार जितने उपवास वाले उनके लिए जोरदार करता तो नहीं करो। बहुत आनंद के साथ में अब करेंगे आरती प्रभु पारसनाथ की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,